गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सभी को राधे राधे। आज मैं कल करवा चौथ है तो आज मैं जा रही हूँ करवा चौथ की शॉपिंग करने। सूट तो वैसे मेरा तैयार था, मुझे बस थोड़ी चूड़ियाँ लेनी थी और पूजा का थोड़ा सामान लेना था, क्योंकि यहाँ मैं अभी थोड़ा ही टाइम है मुझे आए हुए, तो फिर मुझे पता नहीं अकेले किस तरह से मैं करवा चौथ करूँगी। घर में तो क्या है, पूरी फैमिली होती है, सब लोग साथ में करवा चौथ मनाते हैं ना, तो फिर मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। सब पूजा वगैरह का सामान वगैरह सब तैयार होता है, मम्मी जी खुद ही रेडी कर लेते हैं। तो मुझे लगा कि अभी मैं जाती हूँ पूजा का सारा सामान ले आती हूँ, तो मैं यहीं पास में ही खरड़ मार्केट में ही चली गई थी। भीड़ तो आज बहुत थी, क्योंकि कल ही करवा चौथ है ना, फिर आगे दिवाली भी आ रही है, तो भीड़ बहुत थी। मेहंदी और चूड़ियाँ, किसी भी शॉप पे जाओ भीड़ ही भीड़ भीड़ भीड़। बहुत मुश्किल से मैंने चूड़ियाँ सेलेक्ट की थी, तो मैं इसी शॉप पे आ गई थी। यहीं से मैंने थाली वगैरह ले ली थी और चूड़ियाँ सेलेक्ट कर ली थी अपनी जो भी थी, और सारा सामान, थोड़ा मेकअप का भी सामान है। ये देखो यहाँ पे मेहंदी लगा रहे हैं बहुत, और चूड़ियाँ इतनी सुंदर सुंदर आई हुई थी ना, बहुत प्यारी प्यारी चूड़ियाँ थी। ये देखो इधर भी मेहंदी लगा रहे हैं। पहले मैंने भी सोचा था कि मैं दिन में ही मेहंदी लगवा लेती हूँ, लेकिन इनके पास टाइम नहीं था, फिर गुड़िया को कौन रखता, इसलिए मैंने कहा चलो इवनिंग में लगाएंगे। अभी मुझे करवे लेने थे और थोड़ा पूजा का सामान लेना था, तो मैं यहाँ देख रही थी, इधर पास में ही ये करवे मुझे दिख गए, तो मैंने यहाँ से करवे लिए। और ये बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, इन्होंने मुझे यहाँ का थोड़ा बताया भी था। मैं इनसे पूछ रही थी कि जो करवा चौथ की कथा होती है वो कहाँ पे मिलेगी, तो ये मुझे बता रहे थे कि यहाँ इधर बुक शॉप है, यहाँ पे मिल जाएगी। फिर मैंने यहाँ पे इनसे करवे ले लिए, और इधर पास में ही ना हमारे तो वहाँ चौथ माता बनाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने फ़ोटो ले ली थी चौथ माता की, इधर पास वाली शॉप पे ही फ़ोटो मिल रही थी, तो फिर मैंने चौथ माता की फ़ोटो ले ली। सारा सामान लेके, और सब्जी वगैरह, फ्रूट, थोड़ा घर का सामान था वो भी सारा लेके मैं घर चली गई थी। मैंने सोचा तो ये था कि इवनिंग में ना 7 बजे मैंने और अंकिता ने मेहंदी लगवाने जाना था। इधर हमारे जो घर के पास मार्केट है, बहुत अच्छा रश था वहाँ पे, बहुत अच्छा मतलब मेहंदी मेला लगा हुआ था, तो हमने कहा चलो हम मेहंदी लगवाएंगे। लेकिन क्या है ना कि मेरा तो सारा ही काम मतलब पोपट कर दिया नन्नी ने। वो बहुत रो रही थी, पता नहीं क्या हुआ। जैसे ही मैं मेहंदी लगवाने बैठी ना, वहाँ पे इनका फ़ोन आ गया, कहते ये बहुत रो रही है तो घर आना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके मेरे 11 बज गए, लेकिन इसने मुझे मेहंदी नहीं लगवाने दिया। मार्केट से आके मैंने ये मक्खन बनाया सबसे पहले तो, फिर मुझे सोचा तो यही था ना कि 7 बजे जाना है, उस हिसाब से सारी तैयारी कर रही थी मैंने घर खाना वाना टाइम से बना दिया था। कल तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, तो मैंने मक्खन बना के छोड़ दिया। और ये सारा बस सिंपल दाल बनाई थी, दाल बना के मैंने मेरा काम पूरा कंप्लीट कर दिया था। लेकिन वही बता रही हूँ कि नहीं मेहंदी लग पाई। फिर इनको ये हुआ कि इसकी मेहंदी नहीं लगी, तो फिर ये सुबह मुझे मॉर्निंग में ही लेके आ गए थे यहाँ पे मेहंदी लगवाने। इन्होंने नन्नी को रखा और मैंने यहाँ मेहंदी लगवाई। इन्होंने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई। मेरे मन में था कि मेहंदी नहीं लगी नहीं लगी, लेकिन इन्होंने लगवा ही दी मेरी मेहंदी। इतना कुछ नहीं है मेहंदी लगे ना लगे, लेकिन ये छोटी छोटी बातों की जब हस्बैंड केयर करते हैं ना, तो अच्छा लगता है। इन्होंने मेरी सारी चूड़ियाँ वगैरह सेलेक्ट करके दी मुझे, मेरी बहुत अच्छी मेरी पसंद की मेहंदी लगवा दी। और बस फिर हमने उसी दिन, करवा चौथ था उसी दिन, मैंने मेहंदी लगवाई। फिर मैंने और नेहा ने यहाँ पे पूजा की। हमने सारा सामान यहाँ पे ऐसे सेट कर लिया था, और चौथ माता की फ़ोटो लगा के, और गणेश जी मैंने बना लिए थे। और फिर हमने बस एक दूसरे की मदद से पूजा की। पूजा हमारी बहुत अच्छी गई थी, मतलब ऐसे ना कि एक अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी जब हम पूजा कर रहे थे करवा चौथ की ना। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ, मेरी बहनों को, माताओं को, सभी को। और मेरी जो छोटी बहनें हैं उनको आशीर्वाद, भगवान उनकी जोड़ी बनाए रखे, और सभी अपनी लाइफ में खुश रहे बस। और आप सब लोगों के साथ ना एक इत्तेफाक शेयर करती हूँ। आज करवा चौथ के दिन ही मेरी बड़ी बहन का, सरोज दीदी की एनिवर्सरी है, तो उनको मेरी तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी जीजा जी और दीदी, और मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। करवा चौथ की कथा की जो बुक थी वो नेहा के पास मिल गई थी, तो बस वो ले आए थे और हम दोनों ने बस कहानी पढ़ ली थी। वो हमारी मारवाड़ी भाषा में थी, तो जैसे मम्मी जी पढ़ते हैं ना, सेम वही बुक थी।
मैंने फिर उनको कहानी सुना दी थी और उसके बाद फिर हमने अर्घ दी थी सूर्य भगवान को, और बस उसके बाद में हमने फिर चाय पानी पिया और बस फिर इवनिंग में लग गई थी। इवनिंग का मैंने कुकिंग का ब्लॉग नहीं बनाया था, वैसे खाना वाना जो भी वैसे तो गैरी की पसंद का ही बनता है। बस रात में सारा किचन का काम समेट के मैं फिर से तैयार हो गई थी। और ये वाला चांद तो है ना जल्दी ही निकल आता है, तो फिर जैसे ही चांद आया ना मतलब उसी तरह पटाखे बजने लगे, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। गहरी आवाज़ लगाई जा रहा था, मम्मा चांद उग गया, चांद उग गया। फिर बस हम ऊपर आ गए थे और मैंने पूजा की यहाँ पे। नन्नी तो इनकी गोदी में ही रह रही थी, वो बिल्कुल रो रही थी जैसे ही गोदी से ले रहे थे ना। ये कहते भाई इसको ले ले ही पूजा कर ले अपनी। और बस हम यहाँ पूजा कर रहे थे और गहरी बीच बीच में ना कुछ बोले जा रहा था, कमेंट्री कर रहा था। हमें बहुत हंसी आ रही थी उसकी बातें सुन के। सुनाती हूँ, देखो गहरी क्या बोल रहा है। वैसे मैंने उसको बताया नहीं था कि उसकी वॉइस मैंने रखी है वीडियो में। पुज्जो पुज्जो भाई, पति ने पुज्जो यार। मुझे ना बहुत जोर की प्यास लगी हुई थी। मैं इनको ऐसे मजाक में बोल रही थी कि पूरी गिलास ही मुझे पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।